श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अवश्यम भावी जो टाला नहीं जा सकता और वही प्रारब्ध है, और प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। कितना भी कोई कह ले कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदल दिया जाए, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव का पुरुषा बदंती, लेकिन प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, शरणागति के द्वारा, प्रपत्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वाराद बहिर्निर्गतः। भगवान की शरणागति कर लेने पर, भगवान की प्रपत्ति कर लेने पर संचित कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े भक्तों को भी अपने प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ये दैव है। यद्यपि राम जी दैव के अधीन नहीं हैं, प्रारब्ध के अधीन नहीं है, कर्माधीन नहीं है, परंतु प्रारब्ध की जो महत्ता है उसको अपनी इस लीला से प्रकट करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण यद चिंत्यम तद दैवम। ये मेरा प्रारब्ध है। लक्ष्मण जी ने कहा, इसको हम प्रारब्ध कैसे मान लें? तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जो सोचा न जाए, कल्पना में भी न हो और वो हो जाए, उसी का नाम प्रारब्ध है। सीधी सीधी परिभाषा बता दी। यद चिंत्यम तद दैवम। आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, आपने सोचा नहीं कि कोई दुर्घटना होगी, लेकिन अचानक कोई दुर्घटना हो गई, तो वो क्या है? बोले आपने सोचा नहीं, आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, आपने कल्पना भी नहीं की, लेकिन वैसी घटना घट गई और किसी ने भी नहीं सोचा, सामने वाले में नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा, लेकिन हो गया। कहते हैं तद दैवम, वही दैव है, वही प्रारब्ध है। यद चिंत्यम तद दैवम भूतेष्वपि न हन्यते। उस दैव को, उस प्रारब्ध को कोई भी हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। इसलिए हे लक्ष्मण, दैव यही है, मुझे वन में जाना पड़ेगा। और इसी प्रसंग में राम जी कहते हैं, लक्ष्मण ये प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। यस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। जीवन में जो कुछ होता है, यत् किंचित, वो सब प्रारब्ध के अधीन है और प्रारब्ध के अनुसार होता है। एक उदाहरण दिया राम जी ने। राम जी कहते हैं कि ऋषयोप्युग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदितः उत्सृज्य नियमास्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। राम जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि जो कठिन तपस्या में लगे रहते हैं, उग्र तपसो, जिनकी साधना बड़ी उच्च कोटि की होती है, ऐसे महामुनि जिनके जीवन में काम क्रोधादि विकार का लेश मात्र भी नहीं होता, लेकिन ऐसे महात्मा भी जब उनका प्रारब्ध आता है तो दैवेनाभिप्रचोदितः, विपरीत प्रारब्ध के आने पर उत्सृज्य नियमास्त्रीभ्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। अपने कठोर नियम का वो त्याग करके काम और क्रोध के परवश हो जाते हैं
और उनका पतन हो जाता है। राम जी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और तपस्वियों के जीवन में भी जो पतन देखा जाता है वह उनके प्रारब्ध के कारण होता है। ऋषयोप्युग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदितः उत्सृज्य नियमास्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। तो हे लक्ष्मण, यही प्रारब्ध है। लक्ष्मण जी ने कहा जीव तो जीव ही होता है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभो अगर ऐसी बात है तो आज निर्णय हो जाए। क्या निर्णय हो जाए? लक्ष्मण जी कहते हैं ये निर्णय हो जाए कि प्रारब्ध प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है। तो कैसे निर्णय होगा? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप इसको प्रारब्ध मानते हैं तो ठीक है, मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा आपके इस प्रारब्ध को बदल देने का सामर्थ्य रखता हूं। आज निर्णय हो ही जाए। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषम पुरुषस्य च। आज दुनिया देखेगी कि प्रारब्ध प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है। अद्य में पौरुषहतम दैवम द्रक्ष्यन्ति वै जनाः। आज मेरे पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध हत होगा, प्रारब्ध मारा जाएगा। आपके इस प्रारब्ध को मैं मिटा दूंगा। आपको वन में जाने की जरूरत नहीं, आपका राज्याभिषेक मैं अपने पुरुषार्थ से इस प्रारब्ध को मिटा दूंगा। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, लेकिन लक्ष्मण अगर ये सब करके ये राज्य मुझे मिले तो ऐसे राज्य की मेरे अंदर कोई कामना नहीं। जिस राज्य को पाने के लिए अपने स्वजनों को मारा जाए, ऐसे राज्य की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और मैं तो बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरे पिता का सत्य हो, मेरे पिता के सत्य की रक्षा हो, यह महत्वपूर्ण है। राज्य तो आता जाता रहता है। मैं अपने पिता को सत्यवादी देखना चाहता हूं, जिससे आने वाली पीढ़ियां कहें कि रघुकुल में एक राजा हुआ दशरथ, जिसने अपने सत्य के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी त्याग दिया और पुत्र को वन में भेज दिया। मेरे पिता का यश, मेरे पिता की यशपता का आकाश में दोधूयमान हो, ये मैं चाहता हूं। मेरे पिता की यश पताका धराशायी हो जाए, ये मैं नहीं चाहता लक्ष्मण। इसलिए मैं तो वन में जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने देखा कि इनके मंतव्य को कोई बदल नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है, आपका जो निर्णय है हमें स्वीकार्य है। मां कौशल्या ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। भगवान श्री राम ने कहा मां आप अयोध्या में रहकर पिताजी की सेवा करो। मां कौशल्या ने कहा मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा मां सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पिताजी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, पुत्र धर्म का। और मां आप भी अपने धर्म का पालन करो। अपने अपने स्वधर्म का पालन करना ही सनातन धर्म है। धर्म के नाम पर कुछ भी कर लिया जाए वो धर्म नहीं होता। बहुत कटु सत्य है। आज इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं, बहस करने को तैयार। धर्म क्या है? जिसका जो कर्तव्य है अपने अपने धर्म को समझकर उसका आचरण करना। भगवान श्री राम ने कहा मां आपका धर्म यह है कि आप अयोध्या में रहकर
पिताजी की सेवा करो। नारी का यही धर्म है। राम जी ने अपनी मां को इस नारी धर्म का उपदेश किया है रामायण में। राम जी कहते हैं कि एस धर्म स्त्रिया नित्यो। ये कह कौन रहा? बोले राम जी कहे। रामायण में विशेष व्यक्ति जब कोई बात बोलते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। कोई बात रावण कहे तो रावण की बात प्रामाणिक नहीं होगी, लेकिन राम जी कहेंगे तो वो बात प्रामाणिक है, परम प्रमाण है। राम जी कहते हैं कि एस धर्म स्त्रिया नित्यो। स्त्री के लिए नित्य धर्म यही है। वेदे लोके श्रुत स्मृतः। वेद में, लोक में, श्रुति में और स्मृतियों में सर्वत्र नारी के लिए यही धर्म कहा गया कि वो अपने पति की सेवा करे, पति शुश्रूषा करे। ये नारी का परम धर्म। और मानस रामायण में भी सीता जी को उपदेश के ब्याज से मां अनसुईया कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। ये नारी का धर्म। और इस धर्म को छोड़कर अगर दूसरे धर्म का अनुसरण कर रही है तो वो विषय नारी के लिए अधर्म है। वो धर्म नहीं, कदापि धर्म नहीं हो सकता। भगवान श्री राम कहते हैं, मां आपके लिए यही धर्म है कि आप पिताजी की सेवा करो। स्मृतिकार भी कहते हैं कि स्त्री नाम नास्ति पृथक यज्ञो। स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं। नास्ति स्त्री नाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत नहीं, स्त्री के लिए अलग से कोई उपवास नहीं। बोले तब? कहते हैं स्त्री के लिए यज्ञ क्या है? बोले वो पति के साथ बैठ करके यज्ञ करे, वही उसका यज्ञ। पति यज्ञ करे, उसके साथ वो यज्ञ में बैठे, वही उसके लिए यज्ञ है। स्वतंत्र रूप से उसके लिए कोई यज्ञ नहीं। न व्रतम। स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत नहीं। स्त्री का एक व्रत है जो जीवन भर चलता है, उसका नाम पातिव्रत है। उससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है स्त्री के। पातिव्रत ही उसका सबसे बड़ा व्रत है। बाकी व्रत वो कर रही है तो ठीक है, लेकिन पातिव्रत को छोड़ करके बाकी व्रत करे, बोले सब व्यर्थ है। और पातिव्रत का पालन हो रहा है तो बाकी व्रत हो चाहे न हो उसके जीवन में वो परम धर्म है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से कोई उपवास नहीं। उपवास का मतलब उप माने समीप में, माने वास। तो उपवास के माध्यम से हम अपने आराध्य के पास अपने को अनुभव करते हैं, ये उपवास है। तो नारी का उपवास क्या है? बोले अपने पति के उप माने समीप में वो रहना, अर्थात पति के सन्निकट ही रहे, उनकी शुश्रूषा में। यही नारी का सबसे बड़ा उपवास है। और इसी धर्म के कारण आज सीता की महिमा हम गाते हैं। नारी नाम उत्तमा वधू। सावित्री की महिमा इसीलिए गाते हैं क्योंकि सावित्री ने, सीता ने, रुक्मिणी ने इस धर्म का अपने जीवन में अनुष्ठान किया। तो राम जी कहते हैं, मां एस धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुत स्मृतः। तो आप अयोध्या में रहकर पिताजी की सेवा करो, यही आपका धर्म है। मां कौशल्या मान गई। अच्छी बात, शास्त्र सम्मत बात को स्वीकार कर लेना यही धर्म है। मां कौशल्या ने हठ नहीं किया कि राम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मुझे ले चलो ना। मां कौशल्या ने कहा, राम अगर यही धर्म है तो मैं इस धर्म का पालन करूंगी और अयोध्या में रहकर महाराज की मैं सेवा करूंगी। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं राम, तुम्हारी ये यात्रा मंगलमयी हो। बभूव च स्वस्त्येनाभिकांक्षिणी
मां कौशल्या ने अपने राम के लिए स्वस्थ कामना की, मंगल कामना। कल मैंने कथा में निवेदन किया था कि रामायण में सभी लोगों ने राम जी को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया है, मंगल कामना की। मां कौशल्या भी भगवान के लिए मंगल मनाती है। राम जी वन की यात्रा पर जा रहे हैं तो मां कौशल्या राम जी का मंगलाशासन करती है। जाने का हठ छोड़ दिया, रोना धोना बंद कर दिया और मां कौशल्या ने कहा, राम यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। मां कौशल्या ने कहा, राम यम पालयसि धर्मस्त्वं, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, प्रीत्या च नियमेन च, और जिस धर्म का तुम प्रीति पूर्वक नियम पूर्वक पालन कर रहे हो। धर्म का पालन कई प्रकार से लोग करते हैं। कुछ लोग तो भय के कारण धर्म का पालन करते हैं, पाप लगेगा इसका भय। कुछ लोग लोक लज्जा से धर्म का पालन करते हैं, दुनिया क्या कहेगी। और जो विशुद्ध धर्मात्मा होते हैं वो प्रीति पूर्वक धर्म का पालन करते हैं, उनको धर्म से प्रीति होती है, इसलिए वो धर्म का पालन। इसीलिए सबकी कैटेगरी अलग अलग है। जो भय के कारण धर्म का आचरण करते हैं वो धर्म भीरू हैं, और जो धर्म को अपनी आत्मा समझते हैं, जैसे आत्मा से अत्यंत प्रेम होता है उसी प्रकार धर्म से प्रेम हो, ऐसे जो धर्मात्मा हैं, धर्म का आचरण करने वाले, वो धर्मात्मा कहलाते हैं। वो धर्मात्मा। धर्म भीरू और धर्मात्मा में बहुत बड़ा अंतर होता है। धर्म भीरू की संख्या ज्यादा होती है, धर्मात्माओं की संख्या थोड़ी कम होती है। मां कौशल्या कहती, राम यम पालयसि धर्मस्त्वं, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, प्रीति पूर्वक तुम धर्म का पालन कर रहे हो। प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। हे राम, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। मां कौशल्या कहती हैं, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वह धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और यही सत्य है, कोई किसी की रक्षा नहीं करता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, यही सिद्धांत। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते, मनमाना जीवन जीना चाहते हैं, और जब संकट आए तब हम आशा करते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करे। जब तुम्हारे हाथ में बाजी थी तब तुमने धर्म की रक्षा नहीं की, तुमने मनमाना जीवन जिया, और आज जब तुम्हें रक्षा की जरूरत भई तब तुम धर्म से आशा करते हो कि धर्म हमारी रक्षा करे। कदापि नहीं करेगा और होना भी नहीं चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हाँ, आपने अपने स्वधर्म का थोड़ा भी अगर पालन किया है तो आपका वो स्वधर्म समय आने पर आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आपने अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म का अनुकरण करके पालन किया है तो वो धर्म तुम्हारी कभी रक्षा नहीं करेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तुमने अपने स्वधर्म का थोड़ा भी अगर पालन किया है तो समय आने पर वो तुमको महान भय से बचा लेगा, लेकिन दूसरे का धर्म तुमने अगर पालन किया है तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। दूसरे का धर्म क्या है? बोले देखा देखी मत करो, वो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें। तुम्हारा धर्म क्या है ये समझो। आज इस बात को व्यक्ति समझना नहीं चाहता, बस देखा देखी धर्म, हम भी ऐसा कर ले, हम भी ऐसा कर। धर्म अपने स्वधर्म को जान करके उसका हम पालन करें,
वो स्वधर्म ही हमारा कल्याण करता है। माँ कौशल्या ने कहा, राम वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। और फिर माँ कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुला करके राम जी की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए हवन कराया। ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना। स्वयं मां कौशल्या ने हवन नहीं किया, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन कराया, अग्नि देवता को प्रसन्न किया कि मेरे राम की ये वन यात्रा मंगलमयी हो। इस बात को लेकर बहुत से लोग कहते हैं कि मां कौशल्या ने हवन किया, बोले स्त्री के लिए हवन का निषेध है। किसका क्या धर्म है यही जानना आवश्यक। नारी का धर्म नहीं है कि वो हवन करे। पति के साथ बैठे पति आहुति करेगा, नारी को पुण्य किया था। बोले जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, वृत्रनाशे समभवत तत्ते भवतु मंगलम, वह मंगल तुम्हें प्राप्त हो और तुम्हारी यह यात्रा मंगलमयी हो जाए। यन्मंगलम सुपर्णस्य विनीता कल्पयत पुरा। गरुण की मां विनीता ने अपने पुत्र गरुण के लिए जो मंगल कामना की थी अमृत हरण के समय में, वह मंगल कामना मैं तुम्हारे लिए करती हूं। हे राम तुम्हारी ये यात्रा मंगलमयी हो। अमृतम प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मंगलम प्रादात् तत्ते भवतु मंगलम। कई श्लोकों में मां कौशल्या ने भगवान के लिए मंगल कामना की। मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभ मंगलम। हे महाबाहु, हे राम तुम महाबाहु हो। महाबाहु का मतलब आजान बाहु, लेकिन आजान बाहु से भी थोड़ा आगे बढ़ करके भक्तों ने अर्थ किया। मां कौशल्या कहती, राम तुम महाबाहु हो, तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल हैं, तुम्हारी भुजाओं में धर्म प्रतिष्ठित है। इन्हीं भुजाओं से तुमने गुरुजनों की सेवा की है, इन्हीं हाथों से तुमने दान किया है, इन्हीं हाथों से तुमने यज्ञ किया है, अपने इन हाथों से तुमने अनेक उत्कृष्ट धर्म के आचरण किए हैं। इसलिए हे राम वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। हे महाबाहु तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल हैं और तुम्हारी भुजाओं से बच करके कोई असुर कोई राक्षस जा नहीं सकता। और कितना भी बड़ा प्रतिद्वंदी तुम्हारे सामने आ जाए तुम्हारी भुजाओं से बच नहीं सकता। इसलिए हे राम मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभ मंगलम। सभी दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमयी हो जाए। ये कह करके महारानी कौशल्या ने राम जी का मंगल किया और फिर भगवान श्री राम वहां से विदा हुए और लक्ष्मण जी साथ में हैं। श्री जानकी जी के महल में अपने महल में आए। अभी तक मां जानकी जी को पता नहीं है कि प्रभु श्री राम को वन में जाना है। उन्हें तो ये पता है आज राज्याभिषेक होने वाला है। राम जी आए, आते ही राम जी ने न कोई भूमिका और न कोई सांत्वना, सीधे सीधे राम जी ने कहा, सीते मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हें विश्वास में लेकर धैर्य पूर्वक कोई बात कह सकूं। इसलिए हे सीते मैं जो कह रहा हूं इसे सावधानी पूर्वक सुनो। राम जी ने कहा, सीते इस तरह से मां कैकेयी ने वरदान मांगा है और अब मुझे वन में जाना है और मैं पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में जाऊंगा और आप अयोध्या में रहकर धर्म का पालन करो, समय से उठ जाना। राम जी ने सीता जी से कहा कि कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि। राम जी कहते हैं कल्यमुत्थाय, कल्य माने
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवताओं का पूजन करना और वंदितव्यो दशरथः, मेरे पिता का वंदन करना, उनको प्रणाम करना। और माता च मम कौशल्या वृद्धा संतापकर्षिता, मेरी वृद्धा मां कौशल्या पुत्र के वियोग के ताप से संतप्त रहेगी, मेरी मां कौशल्या की भी सेवा करना। और वंदितव्याश्च ते नित्यं या शेषा मम मातरः, मेरी अन्य जो माताएं हैं उन माताओं का भी आदर करना, उनकी भी सेवा करना। सभी माताओं ने मुझे वही प्रेम दिया है जो प्रेम मेरी मां कौशल्या ने मुझे दिया है। कभी भी मेरी किसी भी माता का अनादर मत करना। राम जी की कितनी माताएं हैं? बोले 350 रानियां दशरथ जी महाराज की और 3 पट रानियां, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राम जी कहते हैं मेरी सभी माताओं का आदर करना, उनका सम्मान करना। और हे सीते, भरत आएंगे, भरत युवराज बनेंगे, तो भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना। भरत बैठे हों तो उनके सामने मेरी महिमा को, मेरे गुणों को मत बखानना। क्यों? भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कथंचन, भरत के सम्मुख मेरी विशेषताओं का वर्णन मत करना। क्यों? राम जी कहते हैं सीते, रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम, मनुष्य की मानसिकता, मानवीय सोच कैसी हो सकती है